क्यों परेशान खड़ी इतनी? मैं नहीं चाहती कि ये रिश्ता ख़त्म हो। तुम अरीबा की वालिदा से मिलने गई थी, क्या कहा उन्होंने? असल में तो मैं अरीबा से मिलने गई थी, मगर वो घर पे नहीं थी। वो रूहान के साथ कहीं बाहर गई हुई थी। रूहान के साथ? हाँ, हम वैसे ही कुछ ज़्यादा परेशान हो गए थे और जमल को भी कर दिया था। मुझे लगता है कि उन दोनों का आपस का कोई मसला था जो शायद वो खुद ही हल कर लेंगे। चलो ये तो अच्छा हो गया। ये तो अब रूहान से मिलके पता लग जा सकता है। हाँ, वो आएगा अभी तो पूछूंगी उससे। चलो ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा? सादिया। सादिया? राफिल को जानती हो? जी, वो मेरे बॉस के बेटे हैं। और मैं उस बॉस की बीवी हूँ। आप राफेल सर की मॉम हैं? कैसी हैं आप? तुम दोनों की शादी होने वाली थी अरीबा। हाँ तो शादी भी तो खत्म हो जाती है ना। अरीबा, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? जमल, मैं क्या कर रही हूँ तुम्हारे साथ? अब जब तुम ये रिश्ता खत्म कर रही हो तो सब तो मुझे ब्लेम करेंगे ना, और फिर मेरे ससुराल वाले। जमल, मैं ये सब सोचूं या फिर अपनी जिंदगी का? समल। जी आंटी। क्या बात है बेटा, तुम इतनी डिप्रेस क्यों लग रही हो मुझे? नहीं तो आंटी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। कम ऑन, तुम मुझसे शेयर नहीं करना चाहती हो? ऐसी कोई बात होती है जो मैं आपसे शेयर ना करूं? आप परेशान हो, कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। श्योर? यस। देखो बेटा, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप माशाल्लाह से तुम एक्सपेक्ट कर रही हो। तुम्हें किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। हाँ, बेबी पे बुरा असर पड़ता है। कम ऑन, जाओ जाके रेस्ट करो। मैं तुम्हारे लिए जूस भिजवाया है कमरे में। ओके। रूहान बेटा। जी मैम। तुम अरीबा के साथ थे? जी। सब मामला ठीक हो गए? बेटा, तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया है? मामा फिक्र ना करें, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। अल्लाह तेरा शुक्र है। मैंने रूहान को समझा दिया, वो बच्चे की पैदाइश तक चुप रहेगा। गुड, ये अच्छा हुआ। अब तुम्हें सबको अपनी फेवर में करना होगा फारिस। जानता हूँ अरीबा। हमारे पास 7-8 माह का ही वक्त है। इसके बाद जमल को तुम्हें अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकालना होगा। यार अरीबा, कितनी बार एक ही बात कहोगी? क्योंकि मेरी तसल्ली नहीं होती। तुम्हारी तसल्ली कैसे होगी? मैंने वादा तो किया है ना तुमसे। तुम्हारे वादे तुम्हारी बातों से भी ज्यादा जल्दी बदल जाते हैं। For God's sake अरीबा, प्लीज बस कर दो अब। मुझे तो ये डर है कहीं तुम भी ना बदल जाओ। नहीं होगा ऐसा कुछ। पता नहीं, लेकिन मैं डरती तो रहती हूँ ना। अच्छा सुनो अरीबा, कोई और बात करते हैं ना। इस वक्त तुम कहाँ हो? मैं कमरे में हूँ। और जमल? वो शायद मॉम के पास है। अब क्या है, खामोश क्यों हो गए तुम? एक बार तुम हद पार कर चुके हो, अब ये गलती दोबारा ना हो। नहीं होगी ये गलती दोबारा। अच्छा बस, खुदाफिज। इतनी जल्दी क्या है, थोड़ी बात कर लो। मुझे नींद आ रही है, सोने लगी हूं मैं। आप किसी सादिया नामी लड़की को जानते हैं? आपके ऑफिस में काम करती है? नहीं, ये वर्कर्स को रखने और निकालने का काम
हमीद करता है, तुम तो जानती हो। फिर भी कुछ तो अंदाजा होगा। यार आए दिन नई हायरिंग हो रही होती है, कुछ लोग फायर हो रहे होते हैं, इन सबको याद रखना थोड़ा मुश्किल काम है। बहरहाल वो आपके ही ऑफिस में काम करती है। हाँ करती होगी, मगर तुम क्यों पूछ रही हो? क्योंकि हमारा इकलौता बेटा उसी लड़की में इंटरेस्टेड है। ओह आई सी, अब समझा मैं। मेरी आंखों के सामने सब होता रहा और मुझे पता नहीं। इसलिए कहती थी कि आप थोड़ा अलर्ट रहा करें। हाँ, अलर्ट रहने की जरूरत तो थी। वैसे हमीद को पता नहीं लगा, वरना आपको वो जरूर इन्फॉर्म कर देता। अब तुम क्या चाहती हो, उस लड़की को ऑफिस से निकाल दूं? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा है। अगर नहीं निकालूंगा तो राफेल उसको रोज मिलता रहेगा और उस लड़की को भूल नहीं सकेगा। अच्छा सुने, मैं आज उस लड़की को मिलकर आई हूँ। अच्छा जी, और वो लड़की मुझे अच्छी भी लगी है। वाकई? हाँ, उसकी बात करने का तरीका सलीका बहुत अच्छा था और चेहरे पर भी बहुत मासूमियत थी। अच्छा भाई, पहली मुलाकात में इतना ज्यादा जज कर लिया तुमने उसको? हाँ, जज तो कर लिया है, क्योंकि मुझे उस लड़की में कोई बुराई नजर नहीं आई। ठीक है, अगर तुम्हें ज्यादा पसंद है तो अपने बेटे राफेल से बात करो, और तुम्हारे बेटे की खुशी से ज्यादा और क्या चीज अच्छी है? सोचती हूँ। हाँ, जरा अच्छी तरह सोच लेना, फिर कल को मुझे कुछ ना कहना। अच्छा वारिस, आज जरा ऑफिस से जल्दी आ जाइएगा। क्यों? मुनज़्ज़ा ने हमें इनवाइट किया, आज डिनर पे जाना है उसके यहाँ। अच्छा, मॉम ने मुझे तो नहीं बताया। हाँ, मुझे कह रही थी कि मैं हर दफ़ा इनविटेशन का कहती हूँ तो जमल मुझे मना कर देती है, इसलिए इस दफ़ा उसने मुझे डायरेक्ट ही कह दिया। भाई शुमाइला, मुनज़्ज़ा को मना करना था, इन सब तकल्लुफ की क्या जरूरत है? बारिश, यही तो मोमेंट्स होते हैं जब फैमिली मेंबर्स इकट्ठे बैठते हैं, गपशप करते हैं, एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हैं। अदरवाइज खाना तो हम सब अपने घरों में खाते हैं। अच्छा, तो ये बात है भाई, फिर तो जाना पड़ेगा क्योंकि वो अब हमारे बेटे की इन-लॉज जो है। ऑफ कोर्स, और मैं कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी खरीद लूँगी। आंटी तो फिर मैं भी साथ चलूँगी। हाँ हाँ श्योर, लेकिन जमल तुम नहीं बेटा, जब तक बेबी की बर्थ नहीं हो जाती ना, थोड़ी एहतियात करो। आंटी वो तो ठीक है, लेकिन ये गिफ्ट्स वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। ये मेरा और मुनज़्ज़ा का आपस का मामला है, ओके? तुम टेंशन मत लो। अरे जमल बेटा, कर लेने दो, खुशी का मौका है, जो शुमाइला का दिल करता है इसे कर लेने दो। जी अंकल। और फारिस, तुमने भी सुन लिया ना? जी सुन लिया। तुमने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, मैंने कहा मैं पूछ लूं, सुना भी है या नहीं? हाँ, जी मॉम बोले। वो क्या नाम था उस लड़की का? सादिया। मैं मिली थी उसको व्हाट? मॉम आप मिली थी कब, कहाँ? ऑफिस में। तुम्हारे डैड को मिलने गई थी तो वहीं उससे मुलाकात हो गई। तुमने बताया नहीं कि वो हमारे ही ऑफिस में काम करती है। जी मॉम, वो हमारे ऑफिस में जॉब कर रही है। अच्छा, तो ऑफिस में शुरू हुआ था ये सिलसिला। मॉम कैसी लगी वो आपको? झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे अच्छी लगी है। रियली मॉम, सच कह रही हैं आप? ज्यादा खुश ना हो, एक ही मुलाकात में मैं कोई फैसला नहीं कर रही हूँ। हाँ तो कोई बात नहीं, आप दोबारा मिल लीजिएगा। ठीक है, मिल लूंगी। रियली मॉम, मैं अभी उसे बताता हूँ, एक सेकेंड। राफेल, ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, मैंने उसे मिलने को कहा है, अपनी बहू बनाने के लिए नहीं कहा। मॉम आप एक बार मिल लेंगी ना तो बहू भी बना लेंगी। एक मिनट। वो आ भी रही है कि नहीं? ऑब्वियसली आ रही है मामा, अभी बात हुई है मेरी उससे। मैंने कहा भी था कि हम उसे पिक करते हुए ना घर से ले आते। उसे ये सब पसंद नहीं। बस तुम पसंद हो। यस। देखिए वो आ गई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। कैसी हो?
मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक हूँ। कलर अच्छा लग रहा है तुम पे। शुक्रिया। शादी पे तो हर कलर सूट करते हैं। कितने अफराद हैं घर में? जी, मैं, अम्मी और बड़ी बहन। बड़ी बहन की शादी हो गई? बस निकाह हुआ है। अच्छा, कहाँ? वो एक अच्छे घर में हुआ है। कितना अर्सा हो गया निकाह को? जी, थोड़ा ही टाइम हुआ है। शादी कब तक कर रहे हैं? वो तो अम्मी को ही पता होगा। मामा कुछ ऑर्डर करते हैं। एक्सक्यूज मी। थैंक यू। मॉम आप देखिए क्या ऑर्डर करना है। माशाल्लाह काफी दिनों के बाद ऐसी गेट टुगेदर हुआ है हमारा। हाँ, बस मैं इतने दिनों से इन्हीं खुशियों के लिए तो दुआ कर रही थी। वैसे शुमाइला, इन सब तोहफे तोहफे की क्या जरूरत थी? भाई ये बात करके ना तुमने ये कंफर्म कर दिया है कि तुम जमल की मम्मी हो। वो कैसे? वो ऐसे कि अभी कुछ देर पहले जमल भी यही बात कर रही थी। तो ठीक ही कह रही थी ना। अरे जमाल भाई, अब वो जमाने नहीं रहे कि हर दफा लड़की वाले ही तोहफे तोहफे लेकर आए। भाई हमारा भी तो कोई हक बनता है। अच्छा भाई ठीक है, जैसे तुम्हारी खुशी। चलें आप लोग बातें करें, मैं आती हूँ। अच्छा बेटा, चाय तो लो। हम तो इतने खुश हुए कि आप सोच नहीं सकते। अस्सलाम वालेकुम जी। अरे वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई रोहान मियाँ, काफी देर से हम आपके मुंतजर थे। कहाँ थे आप? बस जरा बाहर गया हुआ। अरे रोहान बेटा, जाओ जमल को मुबारकबाद दो। जी माँ। अस्सलाम वालेकुम। रोहान कैसे हो? मैं ठीक हूँ। मुबारक हो। थैंक यू। आई एम रियली सॉरी, मैं पहले मुबारक नहीं दे सका। कोई बात नहीं। हाय रोहन, कैसे हो? हाय रोहन, कैसे हो? जलील इंसान से मैं हाथ मिलाने से पहले मैं तुम्हारा खून ना पी जाऊं। रोहान, अरे इससे क्या हुआ? पता नहीं। अरे कुछ नहीं होगा, he's just tired I think. Don't worry about it. Excuse me. कहाँ से आ रही हो? अपने किसी काम से गई थी। ठहरो ठहरो, ये इतना बन-ठन के तुम गए कहाँ थे? राफेल की अम्मी से मिलने। ओह, तो बात यहाँ तक पहुँच गई है। जी। लगता है तुम्हें देखते ही रिजेक्ट कर दिया, तभी तो तुम्हारा मुंह उतरा हुआ है। नहीं अरीबा आपी, मेरा मुंह आपकी वजह से उतरा हुआ है। मेरी वजह से? क्यों? क्योंकि जब राफेल की अम्मी ने मुझसे आपके बारे में पूछा तो मुझे समझ में ही नहीं आई कि मैं क्या कहूँ। मेरी बड़ी बहन शादीशुदा है, मंगनीशुदा है, निकाह याफ्ता है या अनमैरिड। कैसा घराना है उसका, ससुराल कैसा है, शौहर कैसा है, शादी को कितना अरसा हुआ है। उन्होंने मेरे बारे में ये सब पूछा ही क्यों? क्योंकि उन्हें अंदाजा नहीं था कि हम आपकी वजह से कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। बात सुनो, ज्यादा बेचारी बनने की जरूरत नहीं है मेरे सामने।
अगर मेरी वजह से कोई मुसीबत में है तो वो सिर्फ मैं हूँ, और अगर कोई मुश्किल में है तो वो भी मैं ही हूँ। अच्छा, तो फिर आपकी वजह से अम्मी को हॉस्पिटल क्यों जाना पड़ा? पता है उस दिन कुछ भी हो सकता था। आपकी इतनी टेंशन ले ली थी अम्मी ने। हाँ तो मत लो ना टेंशन, मैं तो खुद कहती हूँ कि मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। हम आपकी तरह सिर्फ अपना नहीं सोचते। हाँ तो मत सोचो, जो गलती मैंने की है उसकी सजा भी मैं ही भुगतूंगी। तुम लोगों को हमदर्दी समेटने की कोई जरूरत नहीं है। चले, आपने अपनी इस हरकत को गलती तो तस्लीम किया, बहुत जल्द आप इसे गुनाह मानने को भी तैयार हो जाएंगे। जी मामा, तो अब बताएं कैसी लगी शादी आपको? अच्छी है, लेकिन पता नहीं, मैंने जब उससे उसकी बड़ी बहन का जिक्र किया तो कुछ घबरा गई। अच्छा, मुझे तो ऐसा नहीं लगा। तुम्हारा तो मुझे नहीं पता कि तुम्हें ऐसा क्यों नहीं लग रहा, पर मुझे यकीनन ऐसा लग रहा है। शायद कोई बात है। मसलन क्या बात? मुझे क्या पता हो, पर कोई बात है जरूर जो सादिया छुपा रही है। ठीक है, मैं पूछ लूंगा उससे। तुम रहने दो। रोहान, तुम्हें आंटी खाने पे बुला रही हैं। कह दो मेरा मूड नहीं है। थोड़ा सा खा लो यार। मैं अपने दोस्त के साथ बाहर खा कर आया हूँ। फिर ऐसा करो कि बस सबके साथ नीचे आके बैठ ही जाओ। मेरा किसी के साथ बैठने का मूड नहीं है। और अगर अरीबा होती तो तब भी तुम यही कहते। पता नहीं। मैं तुमसे एक बात पूछूं? तुम फारिस से नाराज हो क्या? तुम्हें क्या लगता है? मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन जिस तरह तुमने अभी फारिस से बात की, मुझे लगा कोई बात नहीं। अगर तुम मुझे जवाब नहीं देना चाहते तो इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। मैं वैसे भी तुम्हें फोर्स तो नहीं कर सकती ना। हाँ, मैं फारिस से नाराज हूं, इस हद तक कि अब मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। नफरत हो गई है मुझे उससे। क्यों? अरीबा की वजह से? तुम क्या जानती? इस बारे में हम बाद में बात करते हैं रोहान। अभी मुझे आंटी बुला रही है, ठीक है? भाई जब सब इकट्ठे हुए थे तो अरीबा को भी बुला लेते। क्या जरूरत है? अब मेरा मतलब है कि फिर कभी सही। वैसे मुझे बताओ तो, तुम अरीबा और रोहान की शादी कब कर रही हो? भैया देर नहीं करनी, अब तो जल्दी शादी करेंगे। 1-2 रोज में जाऊंगी मैं अरीबा की वालदा के पास। 2-3 मसले और भी हैं, उनकी भी बात करनी है। कैसे मसले भाभी जी? अरे नहीं वारिस, ऐसी कोई बात नहीं है, हो जाता है, बच्चे हैं। फिर भी कुछ हमें भी बताएं, हमें भी तो कुछ पता चले। वैसे हमारे ज़माने अच्छे थे, बारात के दिन ही दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को देखते थे। अब तो शादी से पहले मोहब्बत भी हो जाती है और लड़ाइयाँ भी शुरू हो जाती हैं। क्यों, कुछ हुआ इन दोनों के बीच में? हाँ हुआ था, मगर फिर दोनों ने खुद ही ठीक कर दिया। रियली मॉम? हाँ, मैंने रूहान से पूछा था। ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। मैंने ऐसे ही अरीबा को इतनी बातें सुना दी। लगता है कुछ ज़्यादा ही सीरियस प्रॉब्लम हो गया था। अरे नहीं, ऐसी भी बात नहीं है। भाभी जी, मेरा तो मशवरा है कि इन दोनों की शादी बस जल्द से जल्द कर दी जाए। मैं भी यही समझा रहा हूँ कि जल्दी शादी करनी चाहिए। जी भाई साहब,
अब हम बिल्कुल देर नहीं करेंगे। तुम तो बहुत लकी हो यार, इतना अच्छा लड़का। हाँ, लेकिन अभी उसकी अम्मी ने मुझे और मेरी अम्मी को अप्रूव नहीं किया। बिग प्रॉब्लम। वैसे अगर लड़का राजी हो तो माँ बाप भी मान ही जाते हैं। मैं जानती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि राफेल कोई भी बोल्ड स्टेप उठाए या अपने माँ बाप के सामने तन के खड़ा हो जाए। क्यों? मैंने देखा है ऐसी शादियों का अंजाम अच्छा नहीं होता। कहाँ देख लिया? बस ड्रामा वगैरह में। अरीबा आपी को पता है? हाँ, वो तो बहुत खुश हुई होंगी कि उनकी छोटी बहन की शादी उनकी तरह एक बहुत बड़े घराने में होने जा रही है। बात अभी तक शादी तक नहीं पहुंची। तो दिल क्यों छोटा करती हो? बस दुआ करो। राफेल की अम्मी हमारे घर आना चाह रही है। तो मैं चाहती हूँ कि तुम अम्मी से बात करो। तुमने मुझे ये बात करने के लिए यहाँ बुलाया है, जबकि ये बात तुम अरीबा आपी के जरिए भी कर सकती थी। हाँ, लेकिन वो अरीबा आपी से शादी बात इतने अच्छे तरीके से नहीं हो सकती ना। तो मैं भी तजर्बेकार नहीं हूँ मेरी जान। तुम बस इशारा दे देना, बाकी वो खुद समझ जाएंगी। आंटी जानती है राफेल को? हाँ, बस नाम से वाकिफ है। चलो तुम्हारे लिए इतना तो करना ही पड़ेगा मेरी जान। थैंक यू सो मच। तुम बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। साहब से कहिए वारिस अली खान है। सलाम साहब। अरे वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो सकीना? मैं ठीक हूँ साहब। तुम इस ऑफिस में क्या कर रही हो? मैं यहाँ काम करती हूँ साहब। काम? सकीना, अगर तुमने काम करना था तो फिर हमारा काम क्यों छोड़ा? मुझे तो बताया गया था कि तुमसे अब काम नहीं होता, तुम अपने गांव वापस जाना चाहती हो। साहब, मैंने काम नहीं छोड़ा, मुझे निकाल दिया गया था। निकाला क्या? किसने? शुमाइला बीबी ने। लेकिन क्यों? सकीना देखो, तुम्हारा बरसों बरस का साथ था, बताओ मुझे क्यों निकाला तुमने? क्योंकि साहब मैं कुछ ज्यादा ही जान गई थी। किस बारे में जान गई थी तुम? बताती हूँ साहब। कौन? दीपा, मैं हूँ फारिस, जल्दी से खोलो। दीपा प्लीज खुदा के लिए चुप कर जाओ। कैसे चुप कर जाऊं? कितना गंदा और घटिया इल्जाम लगा है मुझ पर। मेरा तो कहीं डूब मरने को दिल चाह रहा है। हाँ जी बस, अब अगर एक लम्हा और सकीना इस घर में रही तो मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। रिलैक्स बेटा, अपने अंकल को तो आने दो, फिर मिलके फैसला कर लेते हैं। नहीं आंटी, हमें किसी की और नहीं सुनूंगी। आपको अपने बेटे पे तो यकीन नहीं होगा, लेकिन मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड पे पूरा यकीन है। सकीना पे झूठ बोल रही हैं। फिर शुमाइला बीबी ने मुझे बोला कि तुम जा सकती हो घर से, उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया। सादिया, इधर आओ। जी मैं। चली गई मरियम? जी। मरियम के मुंह से कहलवाने की क्या जरूरत थी? तुम खुद भी तो मुझे कह सकती थी। इस घर में हम अफराद ही कितने हैं, गिनती के 3, कोई पर्दा नहीं है। मैं हमेशा तुम लोगों की माँ नहीं, दोस्त बनकर रही हूँ। जी अम्मी।
कब आना चाह रही हो? जब आप कहें। तुम्हें लगता है कि वो हमारी इस घर बार को देखकर तुम्हें अपने बेटे के लिए पसंद कर लेंगी? मुझे अंदाजा नहीं है। बहुत समझाया था तुम्हें, अगर तुम नहीं समझी, तुम्हारी मर्जी। अम्मी, एक दफा बुला लेने में क्या हर्ज है? ठीक है, कल बुला लो, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? अगर उन्हें तुम और हमारा ये घर बार पसंद नहीं आया तो तुम जॉब भी छोड़ दोगी और राफेल को भी। ठीक है? जी अम्मी। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इस घर में अरीबा वाली कहानी दोहराई जाए। फिर अम्मी मैं भी वैसे ही करूंगी जैसा आप चाहती हैं। ठीक है, बुला लो उन्हें। डैड, आप यहाँ? डैड सुने, ये बात तो सुने डैड। लड़की, तुम इस घर में क्या कर रहे हो? मैंने तो सुना था कि लड़के बेवफा होते हैं, लेकिन यहां तो लड़कियां बेहया निकली। कब से चल रहा है ये सब कुछ? बोलो फारिस, कब से? काफी अरसे से। मुझे तो लगा कि तुम दोनों में कोई अफेयर चल रहा है जिसे मैं अच्छे से हैंडल कर लूंगा, लेकिन आज वो सकीना मुझे मिली। उसने मुझे बताया कि तुम दोनों तो हद पार कर चुके हो। फारिस, तुम चुपचाप खड़े देख क्या रहे हो? आवाज नीचे रख के बात कर। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। कैसी चोरी? हमने कोई चोरी नहीं की। एक नामहरम लड़के के साथ एक छत के नीचे खड़ी होके मुझे कहती हो कैसी चोरी? फारिस, जानती हो रीबा, तुम जैसी लड़कियों को ये माशरा किस नाम से पुकारता जानती हो? मेरा बेटा मेरे सामने खड़ा है, वो लफ्ज मैं अपने जुबान पर ला नहीं सकता, लेकिन तुम्हें तुम्हारी औकात याद कराने के लिए मैं बताना चाहता हूं अरीबा कि तुम जैसी लड़कियों को ये माशरा। बस कर दें आप, बस कर दें। मैं कोई गैर नहीं हूं और ना ही फारिस मेरे लिए नामहरम। हम दोनों की शादी हो चुकी है। सादिया के वालिद का इंतकाल कब हुआ था? वो सादिया तब 2 साल की थी। तो आपका ये सर्वाइवल वगैरह कैसे हुआ? मेरा मतलब है गुज़र-औक़ात। बाजी, अल्लाह की ज़ात का बड़ा करम रहा। ये तो शुक्र है कि ये छत हमारी अपनी है। मेरी एक बहन है खतीजा बाजी, बड़ा साथ दिया उन्होंने।
उसके बाद मैंने सिलाई कढ़ाई का काम शुरू कर दिया घर पे। मोहल्ले से काफ़ी काम आ जाता है। अब तो अल्लाह का शुक्र है, हालात काफ़ी बदल गए हैं। अब अरीबा की भी नौकरी लग गई है, सादिया भी नौकरी करती है। अरीबा नजर नहीं आ रही। जी जी वो जॉब पे गई हैं। अरीबा के निकाह को कितना अरसा हो गया? जी वो 1 साल हो गया है। पर सादिया तो कही थी थोड़ा ही अरसा हुआ है। वो जी आजकल 1 साल भी तो छोटा सा हो गया है ना। रुखसती कब तक करेंगे आप? वो बहुत जल्दी। चलें, अच्छी बात है। आप ये चाय लेना। जी जी, थैंक यू। ये बस कब हुई ये शादी? काफी अरसे से। फिर तुमने जमल से शादी क्यों की? मैंने आपको कहा भी था मुझे जमल से शादी नहीं करनी। आप लोगों ने मेरी बात मानी नहीं। मतलब तुमने वही किया जो तुम्हारे दिल ने चाहा। जी। अब क्या करना है? मैं जमल के साथ नहीं रह सकता। और जमल जो तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है वो? डैड क्या हुआ? दुनिया में बहुत रिश्ते हैं जो इस मकाम पर पहुंचकर भी खत्म हो जाते हैं। क्या फैसला है तुम्हारा? किसके साथ रहना है तुमने? मैंने अरीबा के साथ रहना है। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? जी। ठीक है, फिर तुम जमल को तलाक दे दो। आज के बाद हमारा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा फारिस। डैड, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं फारिस, और अपने पूरे होश और आवाज में कह रहा हूं। फारिस, आज के बाद ना मेरे घर में और ना मेरे ऑफिस में दाखिल होने की कोशिश करना। कल के अखबार में पढ़ लेना कि मेरा अपने अकलौते बेटे के साथ अब कोई ताल्लुक नहीं रहा। डैड प्लीज मेरी बात सुने। मैं सुनूंगा, तुम्हारी बात सुनूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है। इस लड़की को तलाक दे दो फारिस। डैड ये कैसे हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और सब कुछ ठीक हो सकता है फारिस। तुम्हें फैसला करना होगा, ये लड़की या फिर तुम्हारे माँ बाप। मुझे कोई जल्दी नहीं है फारिस। आराम से, ठंडे दिमाग से सोचकर फैसला करो। मुझे तुम्हारे फैसले का इंतजार होगा कि ये लड़की या फिर माँ बाप। मैंने आपको कहा भी था मुझे जमल से शादी नहीं करनी। आप लोगों ने मेरी बात मानी नहीं। मैं जमल के साथ नहीं रह सकता। जमल जो तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है वो? डैड क्या हुआ? दुनिया में बहुत रिश्ते हैं जो इस मकाम पर पहुंचकर भी खत्म हो जाते हैं। क्या फैसला है तुम्हारा? मैंने अरीबा के साथ रहना है। तुम्हारा बाप खड़ा हुआ मुझे बातें सुना रहा था और तुम चुपचाप सुन रहे थे। तो और क्या करता? मारता अपने बाप को? नहीं नहीं,
उसके साथ मिलके तुम भी मुझे बातें सुनाते, गालियां देते। अरीबा, इस वक्त मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे प्लीज मजीद परेशान मत करो। क्यों? तुम क्यों परेशान हो? अपने बाप को फैसला सुना चुके हो ना, अब क्यों परेशान हो रहे हो? पर डैड भी मुझे अपना फैसला सुना चुके हैं। उन्होंने कहा कि मैं उनके ऑफिस और घर में कदम ना रखूं। तो फिर क्या हुआ? हमने घर तो बना ही लिया है और बिजनेस तुम सेट कर लोगे ना, इतना पैसा तो है ना तुम्हारे पास। जितना था ना उससे ये आलीशान घर ले लिया तुम्हारे लिए। अब मेरे पास बिजनेस के पैसे नहीं रहे। क्या? तो फिर तुम तब से क्या कर रहे थे फारिस? मुझ पर मत चलाओ, कभी अपने खर्चे देखें। एक वक्त पे 1 लाख की शॉपिंग से कम करती नहीं हो और मुझ पर बोल रही हो। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि तुमसे शादी करने के बाद भी मेरा लाइफस्टाइल चेंज नहीं होगा। अभी भी अपने लाइफस्टाइल के शिकवे कर रही हो। तो और क्या करूं? अरीबा, इस वक्त हम मुसीबत में फंसे हुए हैं, समझने की कोशिश करो। क्या समझने की कोशिश करूं? बस छोड़ दो ना अपने डैड का घर और बिजनेस। हाँ, और सड़कों पे आ जाओ ना। अच्छा, तो फिर तुमने और करना क्या है? क्या सोचा है तुमने? कुछ है तुम्हारे दिमाग में? मैं डैड को राजी करूंगा। कैसे? मैंने दूसरी शादी की है, कोई गुनाह नहीं किया। अगर मैं डैड को समझाऊं कि मैं जमल और तुम्हें साथ रखना चाहता हूं तो उम्मीद है कि तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया फारिस? फारिस, तुमने ये सोचा भी कैसे कि मैं जमल की सौतन बनकर रहूंगी? अरीबा, थोड़े ठंडे दिमाग से सोच। हरगिज नहीं फारिस, मैं तुम्हारी पहली बीवी हूँ, जमल नहीं। अरीबा, बात को समझने की। मुझे समझने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी पहली बीवी और तुम्हारी दूसरी बीवी को बर्दाश्त नहीं करूंगी। आज मैं गई थी उस लड़की के घर। कौन? वही जिसको आपके बेटे ने दिल दे दिया। तो क्या फैसला किया तुमने? अच्छे लोग हैं, सादा मिजाज के, सादा अंदाज के। कोई ढकी छुपी तो उनकी माँ ने रखी नहीं हुई थी। जो अंदाज है उनका जिंदगी का वो सब बता दिया। अच्छा, ये बताओ कि तुम्हारी तसल्ली हुई या नहीं? हो गई है। तो फिर मसला ही हल हो गया। तो सबसे पहले जाके अपने बेटे को बताओ। लेकिन अब लेकिन क्या? हमारा इकलौता बेटा है और इस शादी को लेके मेरे दिल में बहुत अरमान है। तो भाई अपने सारे अरमान पूरे करो ना। किसने मना किया तुम्हें? और उनकी तरफ से बारात का इंतजाम भी हम लोग कर लेंगे। ओके? मैं वो बात नहीं करी वजाहत। तो फिर क्या है? अब कुछ रस्में लड़की वालों की तरफ से होती अच्छी लगती है ना। अपने लिए गिफ्ट लेकर खुद कोई गिफ्ट कर दें, कुछ मुनासिब नहीं लगता ना। हाँ, बात तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन हर माँ बाप चाहे कितने भी गरीब क्यों ना हो, उन्होंने अपनी बेटियों के लिए कुछ ना कुछ जरूर जोड़ा होता है। हाँ, पर हमारे शायान शां तो नहीं होगा। हाँ, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन तुम एक गरीब लड़की के सर पे हाथ रख रही हो और इसका अजर तुम्हारी तवक्को से ज्यादा अल्लाह तुम्हें देगा। और फिर इसके बाद तुम्हें किसी चीज की ख्वाहिश नहीं रहेगी। अब इतनी आलमाना बातें तो मत करें। अरे भाई, मैं आलिमाना गुफ्तगू नहीं कर रहा, मैं तुम्हें सिर्फ मुतमिन कर रहा हूँ कि ताकि तुम रिलैक्स हो जाओ। पर खानदान वाले क्या कहेंगे? देखो राबिया, हमारे बेटे की पसंद और खुशी का सवाल है, हमें खानदान वालों से क्या लेना देना। बस अब तुम ज्यादा मत सोचो। सोचें तो खुद ब खुद जहन में आती हैं। तुम एक नेक काम करने जा रही हो, इसको कर गुजरो बस। ओके? ठीक है। आप अभी तक जाग रहे हैं? नींद नहीं आ रही। तो नींद के लिए टैबलेट ले लेनी थी ना। आ चुका हूँ शुमाला, फिर भी नींद नहीं आ रही। और इस कितनी दफा मैंने कहा है कि बिजनेस की इतनी टेंशन ना लिया करें। आप सारा बिजनेस फारिस को हैंडओवर क्यों नहीं कर देते?
वो जाने, उसका बिजनेस जाने। आप अपने सर से ये झंझट उतार दें प्लीज। फारिस, सोचा तो मैंने भी यही था, लेकिन क्या? आप फारिस से फिर बदगुमान हो गए? बदगुमान? बदगुमान तो बहुत छोटा लफ्ज है। मैं तो अब तो ठीक हो गया फारिस, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी समझने लगा है, जमल का ख्याल रखता है अब तो। देखिए जमल कितनी खुश है आजकल। तुम किस कदर ना समझ हो शुभाला, बल्कि तुम क्या, मैं खुद ना समझ, बेवकूफ, औलाद पर अंधा एतमाद करने वाला। वारिस मुझे बताएं आखिर ऐसी क्या बात हो गई है कि आपकी रातों की नींद ही उड़ गई है? शुमाइला, बस थोड़े दिन और सब्र कर लो, तुम्हारा बेटा खुद तुम्हें आके बताएगा। फारिस के हवाले से कोई बात हुई है? हाँ, उसके ही हवाले से बात हुई है, और वो बात क्या है ये फारिस खुद बताएगा। आपने तो मुझे परेशान कर दिया। नहीं शुमाइला, मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हें आने वाले हालात के लिए तैयार कर रहा हूं। कैसे हालात? घबराओ मत, जंग नहीं छिड़ने वाली। तुम जाओ, जाके सो जाओ। फारिस, जी डैड। क्या फैसला किया तुमने? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, क्या फैसला करके आए हो? वो अभी तक कुछ तय नहीं हो सका। अच्छा, तो फिर घर क्यों आए हो? मैंने तुम्हें मना किया था कि घर मत आना। डैड मुझे बस कुछ दिन दें। क्या? ये सोचने के लिए कि तुमने जमल और अरीबा में से किसको तलाक देनी है? नहीं, इस मसले से निकलने के लिए। इस मसले का फारिस सिर्फ एक हल है, और वो हल ये है कि तुम अरीबा को तलाक दोगे। डैड, लोग दूसरी शादी भी कर लेते हैं। हाँ, कर लेते हैं लोग दूसरी शादी, लेकिन तुम्हारी तरह छुप कर नहीं करते। आप अरीबा के इतने खिलाफ क्यों हैं? इसलिए कि मैं जमल के हक में हूँ, मुझे जमल का ख्याल है। और अगर जमल को इस शादी से एतराज ना हो तो? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब अगर जमल अरीबा को अपनी दूसरी बीवी के तौर पर कबूल कर ले तो? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। अगर जमल अरीबा को कबूल कर भी ले तब भी हम उसे कबूल नहीं करेंगे। डैड, आप बहुत सख्ती से ले रहे हैं, मैं आपका बेटा हूँ। हाँ, बेटे हो तभी तो तुम्हारी की हुई गलती को हैंडल करने की कोशिश कर। डैड, मैं अरीबा को नहीं छोड़ सकता। इसका मतलब है तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि तुम अरीबा और जमल को एक साथ रखना चाहते हो? जी डैड। ठीक है, अगर जमल को कोई एतराज नहीं है और वो कबूल कर ले तो हम भी किसी ना किसी तरीके से कबूल कर ही लेंगे। लेकिन याद रखना फारिस, अगर जमल ने कबूल ना किया तो तुम अरीबा को उसी वक्त तलाक दोगे। जी डैड। जाओ, अपने कमरे में जाओ, सुबह बात करेंगे। जाओ।
अंकल, आप फारिस को इतना डांट क्यों रहे थे? कब? वो कल रात। तुम्हें किसने कहा? वो मैंने खुद सुनी आपकी आवाज। अच्छा, तो फिर तुमने क्या सुना? अगर सुना होता तो आपसे पूछती। अच्छा, नहीं, एक्चुअली ऐसी कोई खास बात नहीं है, बस हमारा फारिस जो है वो किसी गलत जगह पे टांग फंसा बैठा है, तो बस उसी को डिस्कस कर रहे थे। क्यों फारिस? जी जी बिल्कुल। दोनों बाप बेटे आजकल बड़े अजीब तरह से बिहेव कर रहे हैं। उनकी आंखों में कुछ स्ट्रेन सी टेंशन चल रही है। मैंने भी नोट किया। ऐसा कुछ नहीं है मिनाल। ये तो वक्त ही बताएगा। लगता है सभी कुछ ना कुछ जानते हैं, सिर्फ मुझे ही कुछ नहीं पता। अरे नहीं जमल बेटा, तुम परेशान मत हो। मैंने कहा ना कोई खास बात नहीं है, डोंट वरी। हम दोनों बाप बेटा इसे सॉर्ट आउट कर लेंगे। मैंने ठीक कहा ना फारिस? जी जी डैड। हैव योर ब्रेकफास्ट। एक्सक्यूज मी, एक मिनट। कहाँ जा रही हैं आप? अपने कैबिन में। आप अंदर नहीं जा सकती। क्या मतलब है? क्योंकि आपको फायर कर दिया गया। क्या? और आपका डिसमिसल लेटर भी तैयार हो रहा है। आप एक मिनट रुके, मुझे फारिस से बात कर। मैंने कहा ना, आप अंदर नहीं जा सकती। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे रास्ता रोकने की? पर्सनल होने की जरूरत नहीं है मिस सरीबा। मैं वैसा ही कर रहा हूँ जैसे मुझे सरवारिस ने कहा है, इसलिए अब आप जा सकती हैं। तुम्हें पता है तुम्हारे बाप ने मुझे ऑफिस से निकलवा दिया। हाँ मुझे अभी पता चला है। और तुम हाथ पे हाथ रख के बैठे हो। तो और क्या करूं यार, लड़ो अपने बाप से, जंग करो उनसे। पहले तो तुम कहते थे कि मेरी खातिर पूरी दुनिया से लड़ सकते हो। यार तुम इतने जज्बाती होकर ना सोचो। देखो डैड अभी थोड़ा गुस्से में है, चंद दिन सब्र करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारे बाप का गुस्सा। अच्छा अरीबा तुम रिलैक्स हो जाओ, तुम घर जाओ, मैं आता हूँ। जल्दी आना। जी सर, आपने याद किया सर। काम हो गया? जी सर। चली गई वो लड़की? वो तो जा ही नहीं रही थी सर, मैंने भी अंदर नहीं आने दिया उसको। सलमान, अब यही कुछ तुमने फारिस के साथ भी करना। जी? लेकिन जब मैं कहूंगा तब। लेकिन क्यों सर? सलमान, जब इंसान का जख्म जो है हद से बढ़ जाए ना, तो उसे जिस्म से अलग करना पड़ता है। बस यूं समझ लो, कभी कभी इंसान की अपनी औलाद, उसकी अपनी औलाद उसके लिए जख्म बनकर रह जाती है। जी सर। क्या बात है, मैंने तो अभी कोई बात भी नहीं की है और तुम पहले से मुस्कुरा रहे हो। बिकॉज आई एम श्योर ऑफ माई चॉइस, है ना? यस। मैंने आपसे कहा था ना, आपको
सादिया भी पसंद आएगी, उसकी मॉम भी पसंद आएगी। मैं आपसे कहा था कि आप एक बार उनसे मिल तो लो। ठीक कह रहे हो, मुझे वो लोग बहुत पसंद आए, पर उसकी बहन से मुलाकात नहीं हो सकी। मॉम बहन का क्या लेना देना है, आप छोड़े। सब बहुत अच्छे हैं, बस आप आए मेरे साथ, बहुत अच्छे हैं सब। मैंने डैड से बात कर ली है और राजी हो गए। लेकिन मैं राजी नहीं हूँ। तुम्हें क्या हो गया अरीबा? तुम्हें क्या हो गया फारिस? कल तक तुम जमल के साथ रहने को तैयार नहीं थे, आज तुम चाहते हो कि हम दोनों एक साथ एक ही घर में रहें। तुम्हें कहीं उससे मोहब्बत तो नहीं हो गई ना? फजूल बातें मत करो। फजूल बातें? मुझे तो ये बिल्कुल सच्ची बातें लग रही हैं। अरीबा, जितना मैंने पूछा है पहले उसका जवाब दो। मैं जवाब दे चुकी हूँ। मैं उस घर में दूसरी बीवी बन के नहीं रहूंगी। फिर तुम ही बताओ क्या करूंगा? तुम एक काम करो ना, तुमसे कुछ नहीं हो रहा तो तुम मुझे तलाक दे दो। पागलों जैसी बातें कर रही हो अरीबा। मैं पागलों जैसी बातें नहीं कर रही, मुझे तो लगता है कि तुम भी यही चाहने लगे हो। अरीबा, मैं भला से क्यों चाहूंगा? मैं तुमसे दूर होने का सोच भी नहीं सकता। तो बस फिर, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि मैं उस घर में जमल के साथ नहीं रहूंगी। मैं तुम्हें किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकती फारिस। अरीबा, जमल मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। अभी मॉम की सारी हमदर्दियां उसके साथ है। वैसे भी इस हालात में तलाक नहीं होती अरीबा। अच्छा, तो फिर तुम भी सोच लो फारिस। अरीबा या फिर तुम्हारे घर वाले। आप खुश हो? एक्सट्रीमली। और अगर मैं ना मानती तो मैं आपको मना लेता। और अगर फिर भी ना मानती तो फिर मजबूरन मुझे पीछे हटना पड़ता। क्या वाकई? बिकॉज ये भी सादिया नहीं कहा था कि अगर मेरे घर वाले ना माने तो हमें सब खत्म कर देना चाहिए। फारिस, तुमने ये सोचा भी कैसे कि मैं जमल की सौतन बनकर रहूंगी? अरीबा, बात को समझने की मुझे समझने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी पहली बीवी और तुम्हारी दूसरी बीवी को बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम कब आई? अभी आई हूँ बस। खाना लाऊं? नहीं, दिल नहीं कर रहा। तबीयत ठीक है तुम्हारी? पता नहीं, ऐसे ही दिल घबरा रहा है। पानी लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। ये लो पानी पियो। क्या हुआ अम्मी? वही हुआ है जिसका डर था। क्या हुआ अरीबा आपी? पता नहीं मेरी किस्मत कैसी है, ख्वाब तो कभी पूरे नहीं हुए, ये डर पता नहीं कैसे पूरे हो जाते हैं। अम्मी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हुआ क्या है? इस मनहूस मारी से पूछो। या अल्लाह, मुझे तो मौत ही दे दे। अम्मी आप ऐसा क्यों कह रही है? ये किसी गुनाह का नतीजा तो नहीं है ना? अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कोई गुनाह नहीं किया मैंने। लेकिन लोग कैसे यकीन करेंगे? सवाब के काम छुप कर भी तो नहीं किए जाते। अम्मी अब हम क्या करेंगे? हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गए। तुम्हारा मुंह तो मैं तोड़ती हूँ। चुप करो, फारिस को बुलवाओ।
फारिस, तुम अब बाप बनने वाले हो। जी, रीबा ने रात फोन पर बताया था। अरीबा की ना सही, लेकिन अब तुम्हें अपने बच्चे की फिक्र करनी पड़ेगी। आंटी, मुझे रीबा की भी फिक्र है। जो भी है, मैं उसे इस हालत में अपने पास नहीं रख सकती। तुम्हें उसको लेकर जाना होगा। जी, मैं समझ सकता हूँ। अगर तुमसे अपने माँ बाप से बात नहीं होती तो मैं बात कर लेती हूँ, मैं उनके पाँव पकड़ लूंगी। नहीं, मैं कर लूंगा। तो फिर देर किस बात की है? ले जाओ ना अरीबा को साथ। मैं तो लेकर जाना चाहता हूँ, लेकिन वो जाने पर रजामंद नहीं है। कहती है कि उस जमल के साथ घर में नहीं रहेगी। पहले कहती होगी, अब ऐसा नहीं कहेगी। जाओ, जाकर बात करो उससे। मैंने कहा था ना तुम्हें, मामा तुम्हें रिजेक्ट कर ही नहीं सकते। जी, क्योंकि तुम मेरी चॉइस हो। क्या हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं। तुम मेरी बात का ऐसे जवाब दे रही हो जैसे मजबूरी में यहाँ बैठी हो। What happened? ऐसी बात नहीं है राफेल, वो एक्चुअली घर में इतनी परेशानियां चल रही हैं अरीबा आपी की वजह से। तो क्या अरीबा? हर वक्त एक ही टॉपिक, हर वक्त एक ही टॉपिक। क्या हो गया है? नाराज हो गए हो? नहीं, बहुत अच्छे मूड में हूँ। सॉरी। चलो यार, मूड खराब हो गया, चलो यहाँ से। राफेल, प्लीज चलो। राफेल। फारिस, मुझसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया है, मैं जिमल की सौतन बनके उस घर में हरगिज नहीं जाऊंगी। अरीबा, बात समझने की कोशिश करो। ये अच्छा मौका है, मैं बाप बनने वाला हूँ। मॉम डैड को तुम्हें और हमारे होने वाले बच्चे को कबूल करना पड़ेगा। तुम जो भी कहो, मैं जिमल के साथ नहीं रह सकती। फारिस, मैं तुम्हारी पहली बीवी हूँ, फिर मैं दूसरी बीवी होने का खिताब कैसे लूं? अरीबा, प्लीज अपने जहन में थोड़ी सी लचक पैदा करो। नहीं फारिस, इस मामले में तो हरगिज नहीं। तो फिर क्या, इस तरह घर बैठी रहोगी? अच्छा, तो तुम जमल के साथ ही रहना चाहते हो? साफ साफ बोल दो। मैंने ऐसा नहीं कहा। शायद अंदर ही अंदर फैसला कर चुके हो तुम। अरीबा, तुम बात को गलत सिमत ले जा रही हो। मैं सही सोच रही हूँ। अरीबा, तुम आंटी के लिए मुश्किल पैदा कर रही हो और मेरे लिए भी। हाँ। शायद तुम्हारे लिए तो बहुत ही ज्यादा ना। अरे तुम मुझसे क्यों बदजन हो रही हो? क्योंकि तुमने मुझसे कहा था कि तुम जमल को छोड़ दोगे। वादा किया था तुमने मुझसे। तो मैं कब अपने वादे से मुकर रहा हूँ? मैं बस ये कह रहा हूँ कि तुम बच्चे की पैदाइश तक जमल के साथ रहो। नहीं फारिस, एक दिन भी नहीं। या तो तुम जमल को तलाक दो या फिर मुझे। हाँ हमीद, मैं बस थोड़ी देर तक ऑफिस आ रहा हूँ, एक मीटिंग अटेंड करके आता हूँ मैं। अच्छा ये बताओ कि सादिया को तुमने हायर किया था? अच्छा ये बताओ कैसा काम करती है वो? अच्छा, एक्चुअली मैं ये चाह रहा हूँ कि अब तुम ऑफिस में इसको ज्यादा अटेंशन और इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दो। भाई मतलब ये है कि अब वो मेरी बहू बनने जा रही है, समझे तुम? हाँ, अच्छा मैं आता हूँ तो फिर बात करते हैं। ओके, बाय। क्या कहा अरीबा ने? वो नहीं मान रही। अगर तुम्हारी नहीं मान रही तो मेरा बात करना तो बेकार है। आप उसे समझाएं आंटी कि वो मेरे साथ घर चले। मॉम डैड उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, ज्यादा बड़ा हंगामा नहीं होगा। और जमल? उसे भी करना पड़ेगा। हाँ, वो हैरान होगी, रोएगी, मुझसे और अरीबा से बहुत नाराज होगी, लेकिन फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं बात करती हूँ अरीबा से। ओके आंटी, खुदा हाफिज़। राफेल, घर आ गया आपका।
ओके बाय। खुदाफिज भी नहीं कहेंगे? खुदाफिज। फारिस, आप कब आए? मैं बस अभी आया। क्यों? आपको पता है सब प्लानिंग कर रहे हैं सेलिब्रेशन की। सेलिब्रेशन किस बात की? हमारी एनिवर्सरी आने वाली है, आपको याद नहीं है? हाँ नहीं, याद था, बस वो ध्यान में नहीं था मेरे। आपको पता है मैंने बहुत ही अच्छा ड्रेस चूज किया अपने लिए। That's good. 1 साल हो गया फारिस, पता ही नहीं चला टाइम का, वक्त इतनी जल्दी गुजर गया। आपको पता है आंटी और अंकल तो कह रहे थे कि बाहर जाके सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन मैंने उनसे कहा कि नहीं, हम घर पे बस गेट टुगेदर कर लेंगे। ठीक है, जैसा तुम चाहो। समल जी? इस 1 साल में तुम्हारे पास मेरे हवाले से काफी सारे शिकवे होंगे। नहीं फारिस, ऐसी तो कोई बात नहीं है, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? नहीं, बस वो ख्याल आ गया था। मैं तो आपकी खुशी में खुश हूँ, आप खुश तो मैं खुश। अच्छा, वैसे अगर तुम मेरी खुशी में खुश हो तो मैं अगर दूसरी शादी करना चाहूँ तो तुम्हें कैसा लगेगा? ये क्या बात की आपने? अरे नहीं समझ, मैं बस ऐसे ही बात कर रहा था। आप दूसरी शादी करना चाहते हैं? अरे क्या हो गया समझ, मैंने मजाक किया था। लेकिन फर्ज करो अगर मैं करना चाहूँ, तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? मुझे नहीं लगता मैं इतना टॉलरेट कर सकती हूँ। लेकिन तुमने अभी तो कहा था कि मेरी हर खुशी में तुम खुश होगी। हाँ, लेकिन अब इतना भी नहीं। आपके माइंड में क्या चल रहा है फारिस? नहीं कुछ नहीं, मैं जरा आता हूँ। अरीबा, अम्मी अगर आप मुझसे फारिस वाली बात कहने आई है ना तो मत ही कहें, कोई फायदा नहीं होने वाला। क्यों हमें नुकसान पहुंचाना चाहती हो तुम? नुकसान? मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही, मैं तो बस अपने बारे में सोच रही हूँ। ये काम तो तुमने हमेशा ही किया। खैर, इस बार हमारी भी मान लो। क्या मान लूं? क्या चाहती हैं आप? उस घर में वापस चली जाऊं जमल की सौतन बनके? यही चाहती हैं ना आप? सौतन तो तुम हो उसकी, इतना भड़क क्यों रही हो? मैं जमल की सौतन नहीं हूँ, वो मेरी सौतन है। वक्त के फर्क से ये बात कर रही हो ना, क्योंकि तुमने जमल से पहले फारिस से शादी कर ली थी। और नहीं तो क्या, ये बात तो बिल्कुल सच है। होगी, मगर फारिस के माँ बाप ने तुमसे पहले जमल को अपनी बहू बनाया था, वही उसकी पहली बीवी है। तो फिर ठीक है ना, मुझे भी सौतन बनना कबूल नहीं है। हरीबा, तुम समझ नहीं रही हो। तेरे इस घर से जाने के बाद जो मुझे लोगों को जवाब देने पड़ेंगे, मैं तो उस वक्त से डर रही हूँ, और तुम होके जाने का नाम ही नहीं ले रही। क्या हो गया है? नहीं होंगी बातें, और ना ही अब तक हुई हैं। ठीक है, अगर तुम फारिस के घर ना गई ना तो सुन लो, इस घर में भी तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। सुना? लगता है अम्मी की बात माननी ही पड़ेगी। हाँ ठीक है, मैं फारिस के घर चली जाती हूँ, और रही जमल की बात तो उसका बंदोबस्त तो मैं कर ही लूंगी। अम्मी, अम्मी। हाँ हाँ। ये अरीबा आपके अपने शोहर के घर जाने पर रजामंद हुई है या नहीं? हाँ। क्या वाकई? आय हाय, कह तो रही हूँ कि हाँ। शुक्र खुदा का, ये मसला तो हल हुआ।
ये वो इतनी आसानी से कहाँ मान रही थी। ये तो मैंने और फारिस ने इतनी मुश्किल से उसे मनाया है। मैंने तो रो रो कर मिन्नतें की तब जाकर मानी है वो। ये तो बहुत अच्छा कर दिया आपने। तुम कुछ ज्यादा खुश नजर नहीं आ रही। क्यों? नहीं होना चाहिए क्या? खाना दूं तुम्हें? नहीं, भूख नहीं है। तुम्हें भूख नहीं है? अरीबा ने खाना नहीं खाना। अरे तो मैं इस जहन्नुम में क्यों जलती रहती हूँ सारा दिन? फोन कट कर दिया। अब मैं जा तो रही हूँ, अब क्यों रो रहे हैं आप? पता नहीं ये तुम्हारी जुदाई के आंसू हैं या फिर अल्लाह से फरियाद कर रहे हैं कि अल्लाह कोई मुश्किल ना आए। मम्मी क्यों परेशान हो रही हैं आप? सब ठीक हो जाएगा। फारिस है ना मेरे साथ। तुम कहती हो तो ठीक ही होगा। अच्छा सुने ना, मैंने आपको बहुत तंग किया है ना, बहुत परेशान किया है। आप मुझे माफ कर देंगे ना? अच्छा चल हट, ज्यादा ड्रामे ना कर। अपना मुंह ठीक कर, फारिस आता होगा। अरे रुक, यूं मुंह झाड़ हाथ फाड़ जाएगी है? मैं शॉल लेकर आती हूँ। हाँ रुक जा। अल्लाह बेटा, अब तुमने इसका ख्याल रखना। आंटी आप कैसे कर रहे हैं? इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। चलो खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ बेटा। जीते रहो। बल्कि पहले खाना बनाना। ओह वाओ, वेल डन। ऑल सेट? यस। अरे भाई फारिस का पता करो, उसे कॉल करो। कहाँ रह गया? आंटी मैंने कॉल की थी लेकिन उन्होंने पिक ही नहीं की। अच्छा, बस फिर रास्ते में ही होगा। जी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इसको याद भी है कि आज उसकी एनिवर्सरी है। जी जी, बल्कि वो तो मुझसे पूछ रहे थे कि मुझे क्या गिफ्ट चाहिए। मेरी पसंद का गिफ्ट लाएंगे। ओह एक्सीलेंट। क्या हुआ? इतनी डरी हुई क्यों? बहुत डर लग रहा है। समर का सामना करने की हिम्मत नहीं हो रही। मैं तुम्हारे साथ हूं। अम्मी खाना लगा दो, आपने दोपहर में भी कुछ नहीं खाया। नहीं, मुझे भूख नहीं है। अपने साथ इस तरह तो मत करें।
सारी जिंदगी खाए। एक दो वक्त नहीं भी खाऊंगी ना तो कुछ नहीं होगा सादिया। हरीबा आप अपने घर अब चली तो गई हैं। हाँ चली तो गई है। पता है जब वो यहाँ थी ना तो मैं सोचती थी कि जब ये अपने घर जाएगी ना उस वक्त मुझे सुकून मिलेगा। अब जब वो चली गई है तो पता नहीं क्यों मेरा दिल डूबता है, वहम सताते हैं कि ना जाने देती, रोक लेती उसे। इस तरह क्यों सोच रही हैं? अरीबा का फोन आए ना फौरन मुझे बताना। जी अम्मी। लो आ गया फारिस। अरीबा तुम? फारिस आप अरीबा का हाथ पकड़कर क्यों ला रहे हैं? मैं इसका हाथ थाम सकता हूं क्योंकि मेरा इस पर हक है। हक? क्या मतलब? फारिस ये क्या कह रहे हो तुम? फारिस इधर आओ, मेरी बात सुनो। आओ। नहीं डैड, मैं तंग आ चुका हूं। अब जो भी होगा वो सबके सामने होगा। भाई कौन सी बात? क्या बात है? बोलो फारिस। अरीबा तुम बताओ क्या बात है? फारिस आप खुश थी ना मॉम कि जमल माँ बनने में और आप दादी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी एक और भी बहू है और वो भी माँ बनने वाली है। कौन है वो? अरीबा। What? अरीबा? क्या कह रहे हैं आप फारिस? ये कोई मजाक है क्या? मैं आपको बता रही हूँ अगर ये कोई मजाक है ना तो ये बहुत ही घटिया मजाक है। जो तुम सुन रहे हो वही कह रहा हूं, ये कोई मजाक नहीं है, ये हकीकत है। नहीं अरीबा, फारिस झूठ बोल रहे हैं ना? तुम दोनों कोई मजाक कर रहे हो ना? बोलो अरीबा, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। मैं और फारिस शादी कर चुके हैं। ये मेरे शौहर हैं और मैं इनकी बीवी।